मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में है। मुनव्वर राणा ने कहा कि यूपी में ओवैसी के समर्थन से अगर योगी सरकार बनी तो वो यूपी छोड़कर बंगाल चले जाएंगे। इतना ही नहीं, मुनव्वर राणा ने यूपी एटीएस की आतंकियों पर हुई रेड पर भी सवाल उठाए हैं। राय और मशहूर शायर हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर राणा जी। हर मामले पे उनकी अलग से राय रहती है। सर, ये सरकार को लेकर के आपने बताया कि योगी सरकार अगर दोबारा आ जाती है तो आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। क्या है सर पूरा मामला और ऐसा क्यों चाहते हैं? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। आपने सवाल गलत किया। आपने मैंने कई अखबारों में भी आज है कि बयान कल का है। मैंने ये कहा कि अगर ओवैसी की नादानियों, बेवकूफ़ियों और अहमकाना रविश से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से उत्तर प्रदेश में आ गई तो हम उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे, हम कलकत्ते में रहेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो है उनकी मदद से अगर योगी सरकार आ जाती है तो क्या मतलब वैसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी, क्या चीज़ें हो जाएंगी ऐसे कि आप नहीं रहना चाहेंगे? भाई, या तो अगर जब ये बी टीम के नाम से मशहूर ही हैं, अब बी टीम का काम करते ही हैं ओवैसी परिवार के लोग, तो सीधी सी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों के वोट के लिए वो भाजपा को दिलवा दें। तो कम से कम नहीं हुए तो मेरे तो उसी के हो जाते, किसी के साथ तो रहते, किसी के हो जाते, तो कम से कम सब उसी के साथ चले जाएं मुसलमान, तो कम से कम भाजपा में एक इज़्ज़त तो रहेगी कि मुसलमानों ने भाजपा की इज्जत रखी और सब मुसलमानों ने हमको वोट दिया। जैसा कि हमने देखा कि ये थे हमारे साथ मुनव्वर राणा जी, जिन्होंने बताया कि अगर ओवैसी के समर्थन से भाजपा की सरकार, योगी सरकार वापस आती है तो वो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से नहीं रहना चाहेंगे और बाकी अन्य सवालों पे उन्होंने अपनी राय नहीं दी। कैमरामैन राम बालक के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। मुनव्वर राणा के यूपी छोड़ देने के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी, इसलिए मुनव्वर राणा को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। मुनव्वर राणा जी, यदि उत्तर प्रदेश में रहने की शर्त 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनना है तो आपको अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि 2022 के चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है कि पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।